चाहे मनुष्य कितना ही अभागा क्यों न हो, यदि वह प्रातः काल 3 बजे से लेकर 6 बजे के मध्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने कर्म आरंभ कर दे, तो वह जो भी इच्छा करता है वह निश्चित ही पूर्ण होती है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने भगवान शिव से निवेदन किया, हे स्वामी, मैंने देखा है कि चाहे मनुष्य कितना ही दुर्भाग्यशाली क्यों ना हो, यदि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसके जीवन में सुख, शांति और सफलता स्वतः आने लगती है। ऐसा क्यों होता है? कृपया मुझे इस रहस्य का बोध कराइए। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे देवी, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत कल्याणकारी है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कथा के माध्यम से दूंगा। ध्यान पूर्वक सुनो। जो मनुष्य इस कथा को पूर्ण श्रद्धा से सुनता है वो कभी भी इस अमूल्य अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने देता। ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जान लेने के पश्चात उसका संपूर्ण जीवन परिवर्तित हो जाता है। बहुत समय पूर्व की बात है, काशी नगरी में दीनू नामक एक बालक रहता था। वो हृदय से अत्यंत अच्छा था, किंतु उसमें एक बुरी आदत थी। वो प्रातः काल बहुत देर से उठता था। घर के लोग उसे प्रतिदिन जगाने का प्रयत्न करते, परंतु वो प्रातः 9 बजे से पहले कभी नहीं उठता था। जब वो बालक था तब उसके परिवार वालों ने सोचा कि समय के साथ उसकी आदत सुधर जाएगी, परंतु जैसे जैसे वो बड़ा होता गया यह आलस्य और भी दृढ़ होता चला गया। दुनिया इधर से उधर हो जाए, किंतु दीनू कभी जल्दी नहीं उठता था। उसके पिता उसकी इस आदत से अत्यंत दुखी रहते। धीरे धीरे उस पर नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव बढ़ गया। वो सबको पलटकर उत्तर देने लगा, मन सदैव उदास रहता और उसके स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ने लगा। जब उसे ज्ञात हुआ कि उसके सभी मित्र जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, तब वो और अधिक विषादग्रस्त हो गया। ईश्वर को कोसते हुए वो बार बार कहता, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे कुछ भी नहीं मिलता। परंतु उसके पिता ये भलीभांति जानते थे कि उसकी असफलता का वास्तविक कारण उसका आलस्य और देर तक सोना है। एक दिन उसके पिता को एक महान सन्यासी के विषय में जानकारी मिली। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र की समस्या लेकर उस सन्यासी के पास जाएंगे। वे उस सन्यासी से मिले, सब बात बताई। सन्यासी ने कहा, कल अपने पुत्र को मेरे आश्रम में ले आइए, मैं उसे एक उपाय बताऊंगा। पिता घर लौटे। उन्हें ज्ञात था कि यदि वे सीधे कहेंगे तो पुत्र तैयार नहीं होगा। अतः उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, बेटा, तेरे सभी मित्र सफलता प्राप्त कर चुके हैं, क्या तू सफल नहीं होना चाहता? लड़के ने उत्तर दिया, चाहता तो हूं पिताजी, पर जब भी उनसे रहस्य पूछता हूं वे कुछ नहीं बताते। पिता मुस्कुराए और बोले, मुझे उस रहस्य का ज्ञान हो गया है कि वे सब सफल क्यों हो रहे हैं। लड़का उत्साहित होकर बोला, कृपया बताइए पिताजी। पिता ने कहा, कल प्रातः एक सन्यासी के आश्रम में जाना होगा। यदि तू समय से पहुंच गया तो वो तुझे ऐसा मंत्र देंगे जिससे तू सफल हो जाएगा, किंतु एक शर्त है। लड़के ने कहा, मैं आज रात्रि भर जागता रहूंगा और प्रातः ही सन्यासी से मिलने जाऊंगा। पिता बोले, ठीक है, पर उनकी आज्ञा का पालन अवश्य करना। रात्रि में पहली बार उस लड़के ने जागे रहने का प्रयत्न किया, परंतु कुछ ही समय में नींद ने उसे घेर लिया। प्रातः जब उसकी आंख खुली तो समय बीत चुका था, सन्यासी से मिलने का अवसर निकल गया था। पिता ने कहा, बेटा, जिसने अपने जीवन का प्रारंभ ही आलस्य से किया वो सफलता कैसे पाएगा? जाओ, फिर सो जाओ। ये सुनकर दीनू अत्यंत व्यथित हो गया। उसने मन ही मन संकल्प लिया कि वह अगले दिन अवश्य समय पर पहुंचेगा। उसने अपने पैर में हल्का सा घाव कर लिया ताकि दर्द के कारण उसे नींद न आए। यह उसके जीवन का पहला अवसर था जब उसने प्रातः काल का उदय देखा। वह तत्काल तैयार होकर सन्यासी के आश्रम पहुंचा। वहां उसने देखा कि सन्यासी और उनके शिष्य ध्यान में लीन हैं। ध्यान समाप्त होने के बाद वो सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, गुरुदेव, कृपा कर मुझे ऐसा मंत्र बताइए जिससे मैं भी अपने मित्रों की भांति सफल हो सकूं। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, अच्छा, तो तुम वही बालक हो जिसके पिता मुझसे मिलने आए थे। मैं तुझे वह मंत्र अवश्य दूंगा, परंतु एक शर्त पर। लड़का चिंतित हो उठा, कौन सी शर्त गुरुदेव? सन्यासी बोले, तुझे अगले 21 दिनों तक मेरी आज्ञा का पालन करना होगा, तब मैं तुझे वह दिव्य मंत्र दूंगा। यदि बीच में तेरा संकल्प टूटा तो उस मंत्र का कोई प्रभाव नहीं रहेगा। लड़के ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, गुरुदेव, मैं आपकी सभी आज्ञाएं स्वीकार करता हूं।
अगले 21 दिनों तक मैं आपका दास बनकर रहूंगा। सन्यासी बोले, अच्छा, कल से तेरा कार्य प्रारंभ होगा। तू यहीं आश्रम में रहेगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, ध्यान करेगा और अन्य कार्यों में सहयोग करेगा। संकल्प दृढ़ रखना। पहले कुछ दिन सब ठीक रहा, पर 8वें दिन उसका संकल्प टूट गया। वो फिर देर तक सोया रह गया। प्रातः जब उठा तो अत्यंत पछताया और रोते हुए सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा। गुरुदेव, मुझसे बड़ी भूल हो गई, अब मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। सन्यासी ने स्नेहपूर्वक कहा, नहीं पुत्र, फिर से आरंभ कर। असफलता ही सफलता की जननी है। अब दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़। लड़के ने पूछा, गुरुदेव, ब्रह्म मुहूर्त में उठना इतना आवश्यक क्यों है? यहां सब लोग इतनी जल्दी क्यों उठते हैं? तब सन्यासी ने उसे गूढ़ ज्ञान दिया। रात्रि को 4 प्रहरों में विभाजित किया गया है। पहला रुद्रकाल संध्या 6 बजे से 9 बजे तक, दूसरा राक्षस काल रात्रि 9 बजे से 12 बजे तक, तीसरा गंधर्व काल रात्रि 12 बजे से 3 बजे तक और अंतिम मनोहर काल जिसे ब्रह्म मुहूर्त या अमृत बेला कहा जाता है। प्रातः 3 बजे से 6 बजे तक यह समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां निष्क्रिय होती हैं और दैविक शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात देवताओं का काल। इस समय देवता पृथ्वी पर विचरण करते हैं और जो मनुष्य जागृत रहता है उस पर उनकी कृपा होती है। इस समय मनुष्य का मस्तिष्क शुद्ध और शांत होता है, विचार रहित होता है। यदि समय अध्ययन किया जाए तो ज्ञान दीर्घ काल तक स्मरण रहता है। प्राचीन काल में लोग सूर्यास्त के साथ दिन का अंत करते और सूर्योदय के साथ आरंभ। यही प्रकृति के साथ तालमेल का रहस्य है। लड़के ने कहा, गुरुदेव, यदि मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठूं तो मुझे क्या करना चाहिए? सन्यासी बोले, प्रातः उठते ही सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करो, फिर अपनी दोनों हथेलियों को देखो और ईश्वर को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक और शुभ प्रभात देखने का अवसर दिया। उसके पश्चात स्नान करो, जिससे शरीर ही नहीं मन भी शुद्ध होता है। फिर ध्यान आरंभ करो। ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान का काल अत्यंत शुभ माना गया है। यदि तुम किसी मनोकामना की पूर्ति चाहते हो तो उसी समय ध्यान में बैठो। रीढ़ और गर्दन सीधी रखो। सुखासन में बैठकर आंखें बंद करो और ध्यान आज्ञा चक्र पर केंद्रित करो, जो दोनों भौहों के मध्य स्थित है। श्वास को लंबा और गहरा लो। कुछ क्षण रोक कर रखो, फिर धीरे धीरे मुख से बाहर छोड़ो। इस प्रक्रिया को 3 से 4 बार दोहराओ। इस दौरान अपनी मनोकामना को मन ही मन दोहराते हुए अपने इष्ट देवता और गुरु का चिंतन करो। जब यह अभ्यास प्रतिदिन किया जाता है तो इच्छा अवचेतन मन तक पहुंच जाती है और शीघ्र ही पूर्ण होती है। यही आज्ञा चक्र की शक्ति है। उस सन्यासी ने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त में किया गया संकल्प कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस समय ईश्वर की कृपा विशेष रूप से प्राप्त होती है। लड़के ने अगले 21 दिनों तक पूर्ण निष्ठा से इस नियम का पालन किया। अब वो अनुशासित, शांत और प्रसन्न चित्त बन गया था। 21वें दिन वो प्रसन्न भाव से सन्यासी के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, मैंने 21 दिनों का संकल्प पूर्ण कर लिया है। आप कृपया मुझे वो सफलता का मंत्र बताइए। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, पुत्र, पिछले 21 दिनों से जो अभ्यास तू कर रहा है वही तेरा सफलता का मंत्र है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं होता। तूने ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य जान लिया है। इसे जीवन पर्यंत निभाना, यही तेरा सिद्धि मार्ग है। लड़के ने कृतज्ञता से उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि वो सदा ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन करेगा। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, अब तुम्हें ज्ञात हो गया होगा कि ब्रह्म मुहूर्त का क्या महत्व है। माता पार्वती बोली, हे स्वामी, अब मुझे ब्रह्म मुहूर्त का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया है। इतना कहकर माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। यदि यह कथा आपको प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अवश्य दूसरों तक पहुंचाइए। ब्रह्म मुहूर्त में जागो, जीवन को दिव्य बनाओ। और ऐसी ही प्रेरणादायक जानकारी के लिए अमन पटेल YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। राधे राधे।